तो फाइनली मेरा जो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर था यानी एनवायरमेंटल लॉ का वो खत्म हो चुका। पर क्या पेपर मेरे एनवायरमेंट की तरह क्लीन एंड ग्रीन गया या फिर पॉल्यूशन हो गया? तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। पेपर कैसा गया सबसे पहले बात करने वाला हूँ मैं कि पेपर कैसा गया, या लेंथी था या फिर मॉडरेट था। मतलब अगर जो मैं पेपर की बात करूँ तो पेपर कहीं ना कहीं बहुत इजी था, क्योंकि भाई इसको अगर मैं फोर्थ सेमेस्टर में मानूं, मेरे हिसाब से ये फोर्थ सेमेस्टर में सबसे इजी सब्जेक्ट माना जाता है। मतलब इजी सब्जेक्ट माना क्या जाता है, सबसे ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि इसमें अगर जो आप देखोगे ज़्यादातर मेरे हिसाब से भाई वो पेपर बहुत ही इजी था, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपको सेक्शंस पढ़ने होते हैं और कहीं ना कहीं एयर वाटर इन्वायरमेंट और कहीं ना कहीं फॉरेस्ट, इन चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना होता है। तो ये इतना हार्ड भी नहीं था कि भाई जितना हार्ड आना चाहिए। अगर जो पेपर की बात करो पेपर कैसा है, तो पेपर भी कहीं ना कहीं बहुत ईजी था। अगर जो आपने पेपर को ना भी पढ़ा है तो फिर भी आप कहीं ना कहीं पेपर के बारे में लिख सकते थे और पेपर के बारे में कहीं ना कहीं आप इससे एक अच्छे नंबर को क्रिएट कर सकते थे। कौन से टॉपिक है जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे? अगर तो मैं अपनी बात करूँ तो मुझे इसमें कुछ भी जो टॉपिक हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक थे जो दिए जा सकते हैं। यानी जैसे इसमें दिया जा सकते थे पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल्स, और इसमें प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल्स भी दिए जा सकते थे, यानी बहुत सारे प्रिंसिपल दिए जा सकते थे। वाटर और एयर के बारे में जो एक्ट है उनके बारे में केस लॉस दिए जा सकते थे। पर इस पेपर में ऐसा कुछ नहीं दिया गया। मतलब बहुत ही इजी पेपर बनाया गया। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इजी पेपर बनाया गया कि जैसे भी स्टूडेंट को केवल पास ही करना है। अगर जो मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सोचा था कि कहीं ना कहीं भाई पेपर इजी होगा और इसके बारे में लिखना भी इजी होगा, इसलिए मैं कहीं ना कहीं जब लास्ट टाइम पे जब मैं सेंटर पहुंचा था कहीं ना कहीं मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश करी, क्योंकि मैंने इससे पहले जो उसमें कुछ भी नहीं पढ़ा था। इसके बाद कहीं ना कहीं जब मैं सेंटर पर पहुंच गया तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ने की कोशिश की। पर आध घंटे में कितना ही पढ़ पाते आप, क्योंकि आध घंटे पहले ही मैं पहुंच गया था और आध घंटे में आप कितना ही पढ़ पाते। ठीक है, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 ये लॉ बनाया गया था इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ इंडियन पार्लियामेंट, जो एयर एक्ट था मैंने उसमें भी इंडियन पार्लियामेंट लिखा हुआ है। मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो वोट है ना ये स्टेट सब्जेक्ट में आता है, तो इस सेंट्रल लॉ बना रहा है। तो क्यों बना रहा है वो आगे समझेंगे। ये इंडियन पार्लियामेंट ने बनाया था, क्यों बनाया था कि कंट्रोल कर सके और प्रिवेंट कर सके वाटर पोल्यूशन को रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में होने से। ठीक है, ये सेटअप करता है स्पेशल गवर्नमेंट बॉडी जैसे कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, जो जान रखते हैं पोल्यूशन पे और पनिश करते हैं पोल्यूटर्स को। क्योंकि 15 मिनट पहले तो आपको जाना ही होता है। अगर जो मैं अपने एक रिलेटेबल मूवमेंट बताऊं तो भाई मेरे जो हाथ है वो इस बार थक चुके थे 15-20 पेज भर के ही। मैं हर बार कहीं ना कहीं भाई 20 से 25 पेज भर के आता हूँ, क्योंकि मतलब मैं लिखता हूँ तो भाई मेरे कम से कम 20 से 25 पेज भर जाते हैं। पर इस बार मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं जब अंदर गया और मैंने कहीं ना कहीं लिखने की कोशिश करी तो मैं इतना इसके बारे में जानता ही नहीं था, क्योंकि मुझे लगा था भाई इजी पेपर है। तो मैंने लिखने की कोशिश करी तो मुझ पर इतना ही लिखा ही नहीं गया, और इसको सोच सोच के लिख रहा था तो कहीं ना कहीं फिर मेरे हाथ भी दर्द करने लगे। अगर जो मैं पेपर याद करके जाता हूँ और प्रॉपर मुझे याद होता है तो मैं इसके बारे में बताता हूँ तो भाई मेरे बिल्कुल हाथ मतलब बिल्कुल हाथ नहीं दुखते और मुझे पता भी नहीं चलता कि पेपर कब खत्म हो जाता है, टाइम कब खत्म हो जाता है। पर इस पेपर में कहीं ना कहीं मुझे पता लगा मेरे 15-20 पेज होते ही मेरे हाथ दर्द करने लगे थे, जिसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। और भाई फिर भी मैंने कहीं ना कहीं इसमें 20 से 25 पेज किए। अब फाइनली मैं पेपर की बात कर ली तो पेपर में क्या क्या आया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया, यानी एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरियाज क्या होते हैं। तो यू आपका कहीं ना कहीं 4 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें आपके 4 नंबर में 5 क्वेश्चन आए थे। दूसरा क्वेश्चन है इसमें पेनल्टीज फॉर वायलेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके बारे में बताना था कि भाई जब पर्यावरण के उल्लंघन और दंड का क्या प्रावधान बताया गया है इसमें पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम में, तो उसके बारे में आपको लिखना था। तीसरा क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज द मीन बाय द फॉरेस्ट ऑफेंस, यानी जो वन के अपराध होते हैं वो क्या होते हैं, तो इसके बारे में बताना था। फिर इसमें फोर्थ था कि आपको एब्सोल्यूट जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, यानी पूर्ण दायित्व क्या होता है, तो पूर्ण दायित्व के बारे में भी आप जानते होंगे। फिर इसमें 5वां क्वेश्चन आया तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनजीटी, यानी एनजीटी के उद्देश्य क्या है। एनजीटी आप जानते होंगे, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि बनाया गया था ऐसे मामलों को देखने के लिए। अगर जो इसमें मैं बात करूं बी सेक्शन की, तो बी सेक्शन में भी कहीं ना कहीं भाई बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। छठा क्वेश्चन इसमें आया कि मौलिक कर्तव्य का पर्यावरण रक्षा में महत्व का मूल्यांकन कीजिए, यानी इसमें जो सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताना था कि इसके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में इसका क्या सिग्निफिकेंट था, तो वो बताना। 7वां क्वेश्चन है इसमें एक्सप्लेन द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो इसके बारे में कहीं ना कहीं बताना। यानी 8वां क्वेश्चन है वन संरक्षण और प्रबंधों में भारतीय वन अधिनियम 1927 की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, यानी इसकी जो भूमिका है उसके बारे में आपको बताना था। फिर अगर तो मैं सी सेक्शन की बात करूँ तो सी सेक्शन में भी ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन तो नहीं आए, पर इसमें कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े घुमाने वाले थे। जैसे कि इसमें क्वेश्चन है 9 वाला, तो इसमें 9वां क्वेश्चन है जन याचिका के माध्यम से न्याय सक्रियता ने भारत में पर्यावरण संरक्षण को मजबूत किया है, इस पर चर्चा की। यानी इसमें बताना था कि जन याचिका के माध्यम से कैसे जो भारत के जो पर्यावरण है उसको कैसे मजबूत किया गया है, यानी PIL के थ्रू कैसे मजबूत किया जा सकता है। 10वां क्वेश्चन है इसमें
एक्सप्लेन द प्रोविजन अंडर द आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड 1816 दैट द डील विद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, यानी वो किस तरह से डील करता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से। तो उस बारे में बताना था, उसके प्रोविजन बताने थे कि इसमें कौन कौन से प्रोविजन है जो उससे डील करते हैं। 11वां क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेन द हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर इज अंडरस्टूड इन एशियंट इंडिया फिलोसफी, यानी एशियंट इंडिया की फिलोसफी जो है वो क्या थी नेचर को लेकर, तो उसके बारे में उसमें बताना है। फिर इसमें एक 12वां क्वेश्चन आता है जिसमें बताना है एक्सप्लेन द रोल ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड अंडर द एयर प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। तो इसके बारे में जो सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड है उसके क्या रोल है उसके बारे में बताना था। 13वां क्वेश्चन है इसमें कहीं ना कहीं डिस्कस द जूरिडिक्शन एंड द पावर ऑफ द एनजीटी, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की पावर क्या है और उसका अधिकार क्षेत्र क्या है उसके बारे में चर्चा करनी थी इसमें। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, अगर जो आप इसको करके आए हो तो आपके 20 नंबर भाई पक्के हैं। मुझे भी ये क्वेश्चन बहुत इजी लगा क्योंकि ये क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा कुछ लिखने को था नहीं, और इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे। लॉ एनवायरनमेंट का जो एग्जाम है वो केवल पास करने के लिए नहीं है। अगर आपके पास कोई बाउंड्री है उसमें कोई कचरा डाल जाता है या आपके आसपास कोई भी साउंड पोल्यूशन करता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी और आर्टिकल 21 जो कि है राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट आपको पावर देता है कि आप ऐसे मामलों को सुलझा सकें। तो केवल ये पास करने के लिए मत पढ़ो, इसको कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतारो और भी अच्छी तरह से आप लोगों को समझ सकते हो। तो ये थी भाई आज की वीडियो, आपको कैसी लगी भाई लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो।